दोस्तों नमस्कार। हमारा छंद प्रकरण का चैप्टर चल रहा है। उसके अंदर अपने अनुष्टुप छंद, आर्या छंद, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में इंद्रवज्रा छंद, उपेंद्र वज्रा छंद और उपजाति, इन तीन छंदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब इंद्रवज्रा में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण। कितने होते हैं? 11 वर्ण। यानी कि श्लोक में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11 और टोटल 44 वर्ण होते हैं। अब इसका लक्षण क्या है वो देखते हैं। स्यादिन्द्र वज्रा यदि कौजिगोगे, ये इसका लक्षण है। इंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं, 44 वर्ण टोटल चारों चरणों में होते हैं और ये वर्णिक छंद है। इसका लक्षण है स्यादिन्द्र वज्रा यदि कौजिगोगे। इसके अंदर तैगण, जयगण और दो गुरु, यानी दो तो होते हैं तैगण, एक होता है जयगण और दो गुरु होते हैं। इसमें क्या होता है? दो तैगण, एक जयगण और दो गुरु होते हैं, यानी टोटल 11 वर्ण होते हैं। अब इसके लक्षण में ही सब कुछ छुपा हुआ है। अब इसका लक्षण में गणना चिन्ह लगाते हैं, तो इसमें लगाएंगे श्या, ये हो गया क्या? गुरु। यानी कि इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति, इनमें 11-11 वर्ण होते हैं, लेकिन इंद्र वज्रा में जो पहला वर्ण है वो गुरु होता है हमेशा प्रत्येक चरण में। अब अगला है दी, आधा नय और द, ये भी क्या होगा? गुरु होगा। ये हो गया रे, ये लघु होगा, व ये लघु होगा। लेकिन इसमें ये आधा जो र है वज्रा, यानी आधा जय, ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुरु। ये भी हो जाएगा गुरु। ये हो गया लघु, ये हो गया लघु, तो ये क्या हो गया? तैगण। तैगण में क्या आता है? गुरु, गुरु और लघु। अब गुरु, गुरु, लघु, ये भी क्या हो गया? तैगण। अब यहां दी है, ये क्या है? लघु है। तो ये क्या है? गुरु। ये क्या है? लघु, तो ये क्या हो गया? जयगण। जयगण में क्या आता है? लघु, गुरु और लघु। और इसमें गौ, ये आ गया गुरु, है ये आ गया गुरु, यानी कि दो गुरु आ गए। तो इंद्र वज्रा के जो लक्षण है उसमें 11 वर्ण हो गए, दो तैगण हो गया, एक जयगण हो गया और दो यहाँ गुरु। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास में कोई उदाहरण आ जाए, किसी भी प्रकार का उदाहरण आ जाए, तो अपन को ये लक्षण है ना, ये याद रखना है। उदाहरण कहीं से भी आ सकता है, लेकिन सब कुछ लक्षण में ही छिपा हुआ है। इसमें 11 वर्ण है, दो तैगण है, एक जयगण है और दो गुरु है। इसी प्रकार
उदाहरण आपको याद नहीं करना है, केवल लक्षण याद करना है। वो लक्षण में लघु गुरु की गणना आनी चाहिए। पहले तो आपको ये देखना है कि इसमें कितने वर्ण हैं, यानी 11 वर्ण हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं। लेकिन इंद्र वज्रा में पहला वर्ण है वो हमेशा गुरु आता है। अब दूसरा है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा, इसमें भी 11 वर्ण आते हैं और चारों चरणों में 44 वर्ण हो गए। उपेंद्र वज्रा में पहला वर्ण हमेशा लघु आता है। तो इसका लक्षण देखते हैं अभी। लक्षण, उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा जत जास्त तो गो। उपेंद्र वज्रा जत जास्त तो गो, ये हो गया इसका लक्षण। और इसमें 11 वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 वर्ण हो गए। पहला वर्ण कौन सा है? अब इसमें क्या हो गया? जय गण, तय गण, जय गण और 2 गुरु, यानी कि उपेंद्र वज्रा में पहला जय गण आ गया, दूसरा तय गण, फिर जय गण और 2 गुरु। अब इसका गणना चिन्ह लगाते हैं। उप का लघु आएगा, पेन पेन, इसका भी गुरु। अब रे बच गया, उपेंद्र, रे बच गया तो यह लघु। वह ये लघु है, लेकिन इसमें जो जय मिला हुआ है आधा, ये हो जाएगा गुरु, ये भी हो जाएगा गुरु, ये हो जाएगा लघु। तो ये हो गया, क्या हो गया? जयगण। जयगण में क्या आता है? लघु गुरु लघु, और तयगण में गुरु गुरु लघु। अब आगे देखते हैं। तय आ गया लघु, जा से ये आधा शेष मिल जाएगा, तो ये हो गया गुरु, ये तय लघु। इस प्रकार से इसमें क्या हो गया? जयगण। तो ये हो गया गुरु, गौ ये हो गया गुरु, यानी कि 2 गुरु हो गए। उपेंद्र वज्रा 11 वर्ण प्रत्येक चरण में, टोटल चारों चरणों में 44 वर्ण हो गए। लक्षण है उपेंद्र वज्रा जत जास्त तो गौ, यानी कि जयगण, तयगण, जयगण और 2 गुरु होते हैं। उदाहरण आपको याद नहीं करना है, उदाहरण कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आपको उदाहरण के अंदर 11 वर्ण गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 वर्ण हो गए इसमें। इंद्र वज्रा में भी 11 है, लेकिन इंद्र वज्रा में पहला अक्षर है वो हमेशा गुरु होता है। उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं, इसका पहला अक्षर हमेशा लघु होता है। अब इसके बाद में उपजाति छंद देखते हैं। उपजाति इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का मिश्रित रूप है, ये दोनों का मिला जुला रूप है। तो इसको क्या कहते हैं? मिश्रित छंद। उपजाति इसको मिश्रित छंद भी कहते हैं। इसमें भी 11 वर्ण होते हैं, लेकिन एक चरण में इंद्र वज्र आता है, एक चरण में उपेंद्र वज्र आता है, इन दोनों का मिश्रण है। अब इसका
लक्षण देखते हैं। उपजाति में इसको बोलते हैं मिश्रित छंद। 11 वर्ण होते हैं प्रत्येक स्वर्ण में, टोटल हो गए 44 वर्ण। अब इसका लक्षण है अनंत अनंत रोधी रित अनंत रोधी रित लक्ष्मा भाजौ अनंत रोधी रित लक्ष्मा भाजौ पादौ पादौ यधिया यधिया उपजात यस्ता अनंत रोदित लक्षम मा भाजौ पादौ यधिया उपजात यस्ता इत्थम किला न्यास्व अपि इत्थम किला न्यास्व अपि मिश्रितासु वदन्ति वदन्ति जातिरिव वद मेव नाम। यानी उपजाति ये मिश्रित छंद है, इसमें 11 वर्ण होते हैं, टोटल 44 वर्ण। अब इसका लक्षण है अनंत रोदीरित लक्ष्मा भाजौ पादौ यदिया उपजाति अस्था इत्थं किला न्यास्व अपि मिश्रितासु वदन्ति जातिरिवद मेव नाम। यानी जिस छंद में इंद्र वज्रा तथा उपेंद्र वज्रा, जिस छंद में इंद्र वज्रा तथा उपेंद्र वज्रा छंदों के लक्षण से युक्त, यानी जिस छंद में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंदों के लक्षणों से युक्त चरण होते हैं उसे उपजाति कहते हैं। और मिश्रित छंद भी कहा जाता है, उपजाति एक मिश्रित छंद है, इसमें 11 वर्ण होते हैं, टोटल 44 वर्ण होते हैं। इसका जो लक्षण है, उस लक्षण के अंदर ही इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा दोनों छंदों का लक्षण होता है, उसे उपजाति कहते हैं और मिश्रित छंद भी कहा जाता है। लेकिन एग्जाम के अंदर एग्जामिनर केवल ये पूछेगा कि मिश्रित छंद कौन सा है। प्रश्न आएगा इसमें मिश्रित छंद कौन सा है, तो उत्तर आएगा उपजाति। मिश्रित छंद कौन सा है, उपजाति। या फिर उपजाति
किस प्रकार का छंद है? तो उत्तर होगा मिश्रित छंद। यानी कि उपजाति किस प्रकार का छंद है? मिश्रित छंद है। और मिश्रित छंद कौन सा है? उपजाति है। तो इसमें एग्जाम में यही प्रश्न आते हैं लगभग कि मिश्रित छंद कौन सा है? उपजाति है। उपजाति किस प्रकार का छंद है? तो मिश्रित छंद है। आज का टॉपिक हमारा यही था, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। इंद्र वज्रा के अंदर इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति में 11 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में और टोटल 44 वर्ण होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना।